अगली खबर बिहार के जनपद बलिया से आ रही है। आपको बता दें कि बलिया जिला सदर विधानसभा के दुबहड़ में दिल्ली से आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत करने का है। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया भव्य स्वागत। साथ ही मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर की हवा से लगे टेंट भी उड़ गए, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जयकारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के जमकर नारे लगाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता बलराम कुमार के साथ। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं कई इंटरव्यू देखता हूं और कई साल से देखा था नहीं। हमनी के देश प्रदेश के एगो कम्युनिटी बाटे, वो कहती है मैं किसी को वोट दूंगा, भाजपा को नहीं दूंगा। ये सामान्य बात नहीं है। हमारा आपका ध्यान नहीं जाता है। किसी हमारे भाई बिरादर को कोई समाजवादी पार्टी खड़ा कर देगी, किसी और भाई बिरादर को खड़ा कर देगी, खड़ा करके कहेगी देखो जी ये खड़ा है, ये तो आपका बिरादर है, इसको वोट दो। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई बहन, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है तो जो लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं उनका बीजेपी से क्या दुश्मनी है? सोचिए, विचार करिए। क्या ऐसी बात है कि आप कहते हैं हम जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे? आपके लिए क्या गरीब को अनाज मिल रहा था तो उनके दरवाजे नहीं गया था क्या? अनाज गया था कि नहीं गया था? अगर शौचालय बन रहा था तो उनके घर में गया था कि नहीं गया था? अगर किसी गरीब का घर बना तो उनका बना कि नहीं बना? अगर किसी गर्भवती महिला को 5,000 रुपया मिला उसको जननी योजना के तहत, तो उनको भी मिला कि नहीं मिला? मिला है। फिर भी वो कहते हैं तुम्हें वोट नहीं करेंगे। क्यों? इस पे कभी विचार किया है आपने? जितने यहाँ कैंडिडेट खड़े होंगे दया शंकर के आमने सामने, उन सभी कैंडिडेट को मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए आप वोट नहीं दोगे कि बीजेपी ने राम जी का मंदिर बनाने का ठान लिया? अगर राम मंदिर बनाने के लिए राम जी वहां थे, राम जी का हमारा दिल में स्थान है, हम आपका सम्मान करते हुए राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमको बर्बाद कर देंगे, तो जो हमारा ब्राह्मण भाई, ठाकुर भाई, भूमिहार भाई, पासवान भाई, दलित भाई उधर से वोट करेगा, वो तो यही कहेगा हाँ जी हम भी राम मंदिर के विरोध के लिए खड़ा होना चाहते। हम किसी कम्युनिटी के विरोधी नहीं है, हमारा तो नारा बाटे सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरे भाई बहन, इस बात का हमें विचार करना पड़ेगा। आज आप कमल को वोट देकर जो काम कर सकते हैं, आज के 20 साल अपनी गर्दन कटा के भी अपने समाज को नहीं दे सकते। याद रखना चाहिए हम सभी को विचार करना चाहिए। तभी हम, अखिलेश जी बोलते हमारे सपने में कृष्ण भगवान आए, तो हमरो सपना में गिन आ गए। हम पूछे कृष्ण भगवान से कि सुने आप वहां भी गए थे? बोले नहीं, वो झूठ बोल रहे। लेकिन मेरे भैया, अगर आप भगवान कृष्ण को अपने सपने में समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि तीसरे चरण में मुझे बहुमत मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई उनके पास दावा करने के अलावे और कुछ है क्या? सपा के पास जी वो दावा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दावा कर सकते हैं। जिसने उत्तर प्रदेश को संस्कृति से लेकर विकास तक को बढ़ाने का काम किया है, उस योगी मोदी जी में विश्वास के साथ खड़ा है उत्तर प्रदेश का जन। जहाँ पे हम लोगों को सबसे कमजोर समझा जाता था, हमको भी लगता था कि पश्चिम हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, हम वहाँ पे भी उनसे आगे और आपको बताऊं हम 310 तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का लोगों का आशीर्वाद है, अगर हम 325 का भी आंकड़ा पार कर ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ईवीएम पे आखिर क्या वजह है सर कि जब राम मंदिर की बात होती है या फिर बनारस में बाबा के दरबार की जिस तरीके से सुंदरीकरण किया गया, तो विपक्ष बौखला जाता है। वो कहता है कि रोज महंगाई और इस तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरीके की बात करती है। यही बात है ना, बीजेपी ने केवल भगवान राम का मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर ही तो नहीं चमकाया,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मंच नहीं बनाया, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ बाबा साहब का शिक्षा हुई, जहाँ बाबा साहब ने अपनी सांस ली, जहाँ बाबा साहब जिस गांव में रहते थे, जहाँ पढ़ाई की, सब जगह को बीजेपी स्थल बनाया। बाबा रविदास जी के मंदिर को भी बीजेपी सजा रही है और साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन रहा है, सड़कों का जाल भी बिछ रहा है, 30 मेडिकल कॉलेज हो गया है। आज बेटियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में माहौल है वो किसी भी राज्य के लिए गौरव का विषय है। तो जब इतना करत अटे तो एकरा से काहे परेशान बाटे टोटी वाले लोग, इसमें चिंता की। जी सर, जिस तरीके से जिन्नावाद और गन्नावाद इतना बवंडर मचाया जा रहा है, क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश लग रही है? इसमें बहुत बड़ी साजिश है। हिजाब का विरोध कोई बीजेपी तो नहीं करती है। हम तो हर बहन के पर्दे में रहने, उसके जो भी उसका करे उसको हम स्वतंत्रता के हम ही समर्थक हैं, लेकिन स्कूल को तो सामान्य रहने दो। हम खाली इतनी कह रहे हैं कि स्कूल में जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ पे सभी लोगों को एक से एक जैसा दिखना चाहिए। अगर इसको नहीं समर्थन करना चाहती है बीजेपी, ये सपा या कांग्रेस, तो उसकी नीयत में दोष है।